आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसान में, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का पता होना लाजमी है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल जहां जहां खाना जाता है उस जगह को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। मौत से एंस तक तकरीबन 9 मीटर का ये जगह है जहां पे खाना पहुंचता है, उसको कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जहां खाना तो नहीं पहुंचता मगर खाना डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स में खाना नहीं पहुंचता है मगर डाइजेशन में मदद देता है। पैनक्रियास और लीवर में खाना नहीं पहुंचता मगर डाइजेशन में मदद देता है। इसी वजह से इन सब को मिला के एलिमेंट्री कैनाल प्लस ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं सबको मिला के कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेशन में हमारे लिए 5 स्टेप है। सबसे पहला होता है इंजेक्शन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है एसिमिलेशन और पांचवा और लास्ट स्टेप है इजेक्शन या डिफिकेशन भी उसे कहते हैं। पहला स्टेप हम पढ़ेंगे इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स अंदर डालना, मुंह के अंदर डालने को कहते हैं हम इंजेक्शन। खाना हम हाथ से मुंह के अंदर डालते हैं तो उसको कहते हैं हम इंजेक्शन। दूसरा स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन जब हम मुंह के अंदर डालते हैं तो इसके बाद हम चीविंग करते हैं या हम क्या करते हैं मास्टिकेशन करते हैं। मास्टिकेशन चबाने को हम कहते हैं चीविंग भी कहते हैं और कहते हैं मास्टिकेशन। मास्टिकेशन के दौरान क्या होता है सेलेवरी अमाइलेस होता है हमारे सेलेवा में, वो खाने को डाइजेस्ट करते हैं और क्या करता है उसी को दूसरा नाम है टायलीन भी कहते हैं। सेलेवरी अमाइलेस का दूसरा नाम है टायलीन। डाइजेशन के दौरान सेलेवरी एमाइलेज थोड़ा डाइजेस्ट भी करता है, इस पर थोड़ा ये सेमी लिक्विड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है ताकि अंदर डालने में फूड पैप में आसानी से पहुंच जाए, स्वॉलो करने में आसानी हो जाए। इसमें हमारी मदद करते हैं सेलेवरी एमाइलेज और टंग मदद करते हैं अंदर लेके जाने में। सबसे पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है मुंह में, क्योंकि वहां पे होता है सेलेवरी एमाइलेज जो डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट को। तो 1 नंबर का अगर आपको सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट और डाइजेशन स्टार्ट्स इन, तो आप कहेंगे माउथ। लेकिन तमाम का डाइजेशन कंप्लीट होगा, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, डाइजेशन कंप्लीट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन लिखेगा मगर डाइजेशन स्टार्ट होगा कहाँ पे, माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके बाद कहाँ जाएगा, इसके बाद जाएगा फूड पाइप में। तो वहां पे फूड पाइप एक बनाया गया है, उस फूड पाइप में क्या होगा, इससे ये हो गया फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मोमेंट की वजह से ये फूड पाइप ओसोफेगस के अंदर फूड पाइप के अंदर डालते हैं। वहां पे 2 चीज होते हैं, एक होता है फूड पाइप और दूसरा होता है विंड पाइप। विंड पाइप में खाना ना जाए इसी वजह से यहाँ पे एक हमारे मुंह के अंदर एक होता है, उसको कहते हैं ग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम ये होता है कि वो जब हम खाना खाते हैं तो ऊपर चिपक जाता है हमारे विंड पाइप पे ताकि विंड पाइप में खाना ना चला जाए। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि विंड पाइप में खाना नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए। इसी तरह से एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक क्लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, वो प्रिवेंट करता है खाने को कहाँ जाने से, विंड पाइप में जाने से। इसके बाद फूड पाइप से कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप से पहुंच जाता है हमारे खाना कहाँ पे, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होते हैं, स्टोमक में होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और होते हैं पेप्सिन।
पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेशन करना। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? डाइजेशन स्टार्ट होता है प्रोटीन का स्टोमक में। HCl का काम क्या है? HCl के दो काम है। सबसे पहला काम ये होता है कि ये मीडियम को थोड़ा एसिडिक बनाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम इसलिए बनाता है ताकि ये पेप्सिन अच्छी तरह से काम कर सके। पेप्सिन को काम करने के लिए मीडियम थोड़ा एसिडिक होना चाहिए। दूसरा काम HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये होता है कि अगर हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे खाने के अंदर हो तो उसको क्या करते हैं? उसको करते हैं डाइजेस्ट, खत्म करते हैं। इसके बाद खाना पहुंच जाता है स्टोमक के बाद पहुंच जाता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जूस पहुंच जाते हैं। एक बाइल जूस पहुंच जाता है, कहां से? लिवर से। दूसरा पहुंच जाता है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से। बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करना, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में तीन एंजाइम्स होते हैं। एक होता है ट्राइप्सिन, एक होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है लाइपेज। ट्राइप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेशन करना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का लिपिड्स या फैट को डाइजेस्ट करना काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे 6 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो, और ये बाइल जूस लिवर से आते हैं, पैनक्रियाटिक जूस आते हैं पैनक्रियास से। ये सब मिला के कंप्लीट डाइजेशन हमारा होता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन हो, फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन हो, वो सारा होता है इन सब एंजाइम्स की वजह से। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फैट का डाइजेशन शुरू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, खत्म भी वहां पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट करने में मदद देता है। इसके बाद ये सारा जब डाइजेस्ट हो गया तो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हो गया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो गया, प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हो गया, और क्या है? लिपिड्स या फैटी एसिड में चेंज हो गया। जब ये चेंज होके कहां पे जाना है? ये मिलता है ब्लड में। ब्लड में मिलने के लिए इसको कहां जाना पड़ता है? सबसे पहला हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं हम विल्लाई। विल्लाई के जरिए कहां पे पहुंच जाते हैं? विल्लाई मिलियंस की तादाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। उसका काम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एनर्जी और ग्लूकोज फैटी एसिड्स को ब्लड में पहुंचा देता है। जब ये ब्लड में पहुंच जाता है तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंच जाता है, आई में पहुंच जाता है, ईयर्स में पहुंच जाते हैं, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन में पहुंच जाते हैं। उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ये हो गया कि डिफरेंट बॉडी पार्ट में खाना तो यही जाएगा, यही कार्बोहाइड्रेट, यही प्रोटीन, यही फैट, मगर अलग अलग बॉडी में अलग अलग काम करेगा। फॉर एग्जांपल आंख में जाके देखने का काम करेगा, कान में सुनने का, टांग में चलने के, इसी तरह अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग काम करेगा। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होगा? लास्ट होगा हमारा इजेशन या डिफिकेशन। इजेशन या डिफिकेशन करने के लिए क्या होता है? जब डाइजेस्ट होता है कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसके बाद कहाँ पहुंचा? इसके बाद पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर थोड़ा एब्जॉर्ब होगा तो चेंज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद रेक्टम में थोड़ा स्टोर होगा, जो डाइजेशन नहीं होगा वो एंस के थ्रू बाहर निकलेगा, उसको कहते हैं डिफिकेशन या इजेशन। लेकिन जो डाइजेस्टेड होते हैं जब यूज होते हैं और कुछ रह जाते हैं, स्टोर करके रहते हैं, वो स्टोर होता है हमारे लीवर में। डाइजेस्टेड फूड ब्लड में मिलके जो डाइजेस्टेड फूड का स्टोर कहाँ पे होते हैं? लिवर में स्टोर होते हैं। किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, उसका नाम ग्लाइकोजन के शक्ल में लीवर में स्टोर होता है।
लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे एंस के थ्रू बाहर निकलता है, उसको कहते हैं इजेशन या डिफिकेशन।